सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर हासिल की जीत, बोले पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह आज जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने संपन्न कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों को जिलाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अभिषेक यादव ने कहा कि जिस प्रकार पिछले कार्यकाल में इटावा की जिला पंचायत अव्वल रही है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी इटावा जिला पंचायत पहले स्थान पर रहेगी। उन्होंने कहा कि इटावा की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और उनका ध्यान शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। शपथ है कि इटावा जिला पंचायत ने हमेशा पंचायत राज विभाग में प्रथम स्थान रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार पहले नंबर पर विकास कार्य कराते हुए इटावा का स्थान पंचायत में एक नंबर पर रहा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सारे लोग मिलकर इटावा की जनता की जो भी समस्या होंगी, सड़क, नाली, गली, लाइट से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके सारी व्यवस्थाएं कराने का काम करेंगे। उसके साथ साथ शिक्षा के स्तर पर हम लोग विशेष जोर देने का काम करेंगे। समारोह में आए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता ने सपा को सबसे ज्यादा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य दिए, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी पर दिखाया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के बलबूते डेलीगेट के चुनाव में अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने बड़पुरा ब्लॉक में एसपी सिटी के साथ हुई घटना पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उनके राज में एसपी स्तर के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया ने देखा कि एसपी सिटी ने स्वयं कहा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक ने अराजकता की है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की अराजकता का माहौल है, उससे लोग त्रस्त है और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले जिला पंचायत के पुनः निर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक अंशुल और उनके पूरे बोर्ड को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इटावा पूरे जनपद के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि पिछले कई दशक से लगातार समाजवादियों का झंडा इटावा की जिला पंचायत पे फहरता रहा है और इस बार फिर लोगों ने मौका दिया। नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। हम आप जहाँ खड़े हैं इटावा शहर में, और इटावा शहर का ये ब्लॉक बड़पुरा ब्लॉक, जिसमें अभी परसों ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की पूरी घटना दुनिया ने देखी है। कैसे पुलिस के अफसर असहाय महसूस कर रहे हैं और कह रहे थे कि भाजपा के लोग बम लेके आए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, विधायक यहाँ की फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ के बड़े नेता, उनका नाम लिया उन्होंने। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव कोई हो नहीं सकता, जहाँ बीजेपी के लोगों ने, जहाँ विपक्षियों पर भी हमले बोले, लेकिन विपक्षियों के साथ साथ फोर्स पर भी हमले बोले, अधिकारी कर्मचारियों पर भी हमले बोले, लेकिन जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है और 2022 में इसका जवाब देके एक बार फिर उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश जी के हाथों को सौंपेगी उत्तर प्रदेश की जनता। बीजेपी जनता का भरोसा, जब जनता के हाथ में चुनाव था तो जनता ने प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को जिता के भेजा। माननीय अखिलेश जी के ऊपर सबसे बड़ा भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने जताया, लेकिन जब डेलीगेट का इलेक्शन हुआ, चाहे जिला पंचायत का हुआ हो या ब्लॉक प्रमुख का, उसमें आपने तांडव देखा है। किस तरह से मेंबरों के अपहरण हुए हैं, किस तरह से समाजवादी नेताओं पर मुकदमे हुए हैं, किस तरह से लोगों के घर गिराए गए हैं, किस तरह से लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान नष्ट किए गए हैं। क्या क्या तांडव इस सरकार ने नहीं किया है इन चुनावों को जीतने के लिए। ये डेलीगेट के चुनाव भले ही बीजेपी के लोग जीत गए हों, लेकिन जनता को जब मौका मिलेगा 2022 में, तो जनता सबक फिर से एक बार सिखाएगी, क्योंकि जनता की जो भावना थी वो समाजवादियों के साथ थी। तभी आप सब जानते हैं कि जब पंचायतों के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे मेंबर्स के, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कोई थी तो समाजवादी पार्टी थी। किसी ने जो भी आरोप लगाए उसके पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप संज्ञान लेगी और लीडरशिप उसमें जांच करके अपने हिसाब से फैसला लेगी। लेकिन सवाल उससे भी पहले वो उठता है जो इटावा के एसपी सिटी की ऑडियो वीडियो आप सब के बीच में वायरल है, पूरी दुनिया ने देखी है, जहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा की विधायक, भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के कुछ सीनियर लीडर बम लेके आए हैं और हमला उड़ा है उनके ऊपर, उनकी पिटाई हुई अधिकारियों की। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की अब चीज़ नहीं रह गई है।
जब अधिकारियों को एक दल विशेष के लोग चुनाव में बेईमानी करके जीतने के लिए अगर अधिकारियों तक की पिटाई होगी तो कानून का राज रहने वाला नहीं है। ये योगी जी को देखना चाहिए। ये बहुत बात करते थे कानून के राज की, बहुत बात करते थे अनुशासन और कानून की। मैं पूछना चाहता हूँ इटावा के बड़पुरा में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उन्नाव में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ और तमाम जनपदों में प्रदेश के क्या क्या हाल हुए हैं। केवल सपा के नाम पे कि सपा का है तो उस पर मुकदमा कर दो, सपा का अगर कोई मेंबर है तो उसके पीछे हेल्पर लगा दो। इस तरह के आतंक से जो चुनाव जीता है, 1 साल कानूनी प्रावधान है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो 1 साल बाद ही जितने भी बेईमानी से जीत के लोग बैठे हैं शायद ही कोई बच पाएगा। लगता क्या है, लगता क्या ये स्वसिद्ध है, ऑटोमेटिक सिद्ध है। जब एक एसपी सिटी लेवल के गजेटेड ऑफिसर का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो उन्होंने वार्ता हुई है वो पूरे देश ने सुनी है। उसके बाद भी औरैया के जिलाधिकारी की वार्ता पूरे देश ने सुनी है। उसके बाद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो सरकार को खुश करने की नीयत से ये काम किए जा रहे हैं। कितना और 6 महीने खुश कर लो सरकार को, लेकिन जनता इन तमाम चीज़ों को देख के बहुत दुखी है और जनता आने वाले समय में जवाब देगी 2022 में, और इस फिर से एक बार माननीय अखिलेश यादव को मौका देगी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। भारत की प्रभुता और अखंडता टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट। के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।